Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we are going to introduce a new chapter, If I Were You. That is written by Douglas James. It has been taken from your English textbook, that is Beehive. In this chapter we shall find that it's a play in which two main characters are there. One is Gerard and second is intruder. Intruder means who enters somewhere without any permission. इंट्रूडर होता है जो बगैर परमिशन के कहीं घुस जाता है, उसको इंट्रूडर बोलते हैं। हिंदी में इसको घुसपैठिया बोलते हैं। जो घुसपैठ करता है, बगैर पूछे कहीं प्रवेश कर जाता है बगैर परमिशन के। तो यहाँ गैराड और इंट्रूडर दो मेन कैरेक्टर हैं। जो इंट्रूडर है वो गैराड के रूम में बगैर परमिशन के घुस आता है एंड ही स्टार्ट टू टेक सम इंफॉर्मेशन अबाउट गैराड। गैराड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारियाँ लेना शुरू कर देता है। वो क्यों लेता है? बिकॉज he has done so many crimes, so due to that reason the police was searching him everywhere. So due to that reason he wanted to live the life of Gerard. गैराड का लाइफ जीना चाहता था वो गैराड के रूप में। इसलिए वो गैराड से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके जीवन की जानना चाहता है। और जैसा कि टाइटल ही यहाँ पर सुजेस्ट करता है, इफ़ आई वर यू। हेयर आई इज यूज फॉर इंट्रूडर एंड यू इज यूज फॉर गैराड। नाउ इंट्रूडर वांट्स दैट ही शुड हैव द लाइफ ऑफ गैराड so that he could protect himself from police. He could live a better life in form of Gerard instead of living his own life. अपना जीवन जीने के बजाय वो गैराड के रूप में बाकी की ज़िंदगी जीना चाहता था ताकि वो पुलिस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। पुलिस जो उसको हर जगह ढूंढ रही थी उससे बच सके। तो यहाँ आई किसके लिए यूज है? इंट्रूडर के लिए। और यू किसके लिए है? गैराड के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. अब पहले मैंने बताया था कि ये प्ले है, सो ड्यू टू दैट रीज़न हेयर कर्टन हैज़ बिन शोन। यहाँ पर कर्टन दिखाया गया है, पर्दा दिखाया गया है। पर्दा जैसे ही उठता है तो हम पाते हैं कि गैराड जो है वो खड़ा होकर टेबल के पास एक फ़ोन कॉल कर रहा होता है। यू कैन सी हेयर ही इज ऑफ द मीडियम हाइट। व्हाट आर द हाइट, व्हाट आर द साइज? दैट इज मीडियम। इज नॉट सो टॉल एंड नॉट सो स्मॉल। ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा छोटा है। एंड वियरिंग ऑन रिम्ड ग्लासेस। ग्लासेस मीन्स स्पेक्टिकल्स। और उसने हॉर्न रिम, हॉर्न के बने हुए जो चश्मे के ये क्या बोलते हैं, रिम बने हुए हैं,
वो डाले हुए हैं, यानी एक अलग तरह का चश्मा आप देख रहे हैं यहाँ पर उसने डाला हुआ है। ही इज ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट, और यानी लाउंज सूट डाला हुआ है उसने, और एक लंबा कोट डाला हुआ है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड का मतलब वेल मैनर्ड, जस्ट लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह। उसकी वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही सभ्य है, वेल मैनर्ड है। Gerard, well, tell him to phone up directly. Gerard is saying to the person who is there on the line, telephone line. Gerard उस व्यक्ति से बातें कर रहा है जो टेलीफोन पर है, और उसको कहता है कि उसे बता देना कि वो सीधा मेरे पास फ़ोन करे। I must know. Yes, I expect I shall still be here. कहता I must know, मैंने जानना है। यस आई एक्सपेक्ट, कहता हाँ मैं उम्मीद करता हूँ। आई शैल स्टिल बी हेयर, मैं यहाँ रहने की कोशिश करूँगा। बट यू मसंट काउंट ऑन दैट, इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट ओ गुड बाय। लेकिन आप जो है, बट यू मसंट काउंट ऑन दैट, यानी मैं कुछ समय के लिए यहाँ मौजूद हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है। इस तरह की वर्डिंग वो कहना चाहता है, इस तरह के विचार रखना चाहता है। कहता है लगभग 10 मिनट में मैं यहाँ से चला जाऊँगा, राइट हो। और वो फिर गुड बाय करता है उस व्यक्ति को जो टेलीफोन लाइन पर है। He put down the phone. Now Gerard put down the receiver of the phone. वो फ़ोन का रिसीवर रखता है and goes to the divan on the left. दीवान is a single bed. सिंगल बेड को दीवान बोलते हैं। और गैरार्ड जो है लेफ्ट साइड में जो दीवान है उसकी तरफ जाता है। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है। यू कैन सी हेयर, ये ट्रैवलिंग बैग है यहाँ पर। एंड स्टार्ट पैकिंग, एंड ही स्टार्ट्स टू डू पैकिंग इन दैट ट्रैवलिंग बैग। और गैरार्ड जो है उस ट्रैवलिंग बैग में पैकिंग करना शुरू कर देता है। whilst he is thus engaged, whilst means at that time when he was engaged, another man similar in build to Gerard entered from the right. Right means right direction. जब ये क्या नाम है, गैरार्ड जो है इंगेज मीन लीन होना, वो लीन था, अपने काम में बिजी था, तो दूसरा व्यक्ति जो उसी की हाइट का है वो गैरार्ड के रूम में एंटर करता है राइट डायरेक्शन से। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, उसने ओवरकोट, एक लंबा सा कोट डाला हुआ है। यू कैन सी हेयर दिस मैन, इसके हाथ में रिवॉल्वर है, आप देख रहे हैं। एंड सॉफ्ट हैट, और सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट हैट डाली हुई है उसने। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन ओवरकोट, ही बम्प्स एक्सीडेंटली, और दुर्भाग्यवश जो है वो
जो टेबल रखी होती है उससे टकरा जाता है। एंड एट द साउंड जेराड टर्न्स क्विकली, और जब टकराने की आवाज़ होती है तो गेरार्ड पीछे मुड़कर देखता है जल्दी से। गेरार्ड प्लीजेंटली, वाई दिस इज अ सरप्राइज। गेरार्ड खुश होकर कहता है कि मेरा ऐसा मानना क्यों है कि ये एक हैरानगी है। मिस्टर Now he didn't know his name, so due to that reason he speaks like that way. इसलिए वो इस तरह से बातें करता है। उसका नाम उसे पता नहीं। Intruder, I am glad you are pleased to see me. Intruder कहता है मुझे खुशी है कि आप मेरे को देखकर खुश हुए। I don't think you will be pleased for long. अब गेरार्ड कहता है कि मुझे ये नहीं मालूम कि आप ज़्यादा लंबे समय तक खुश रहोगे। कहता है मैं नहीं समझता कि आप ज़्यादा लंबे समय तक खुश रह पाओगे। पुट दोज पाज अप। पाज मीन्स जो आगे का हाथ होता है जिसको पंजा बोलते हैं। कहता अपने हाथ, अपना पंजे, ये हाथ के जो पंजे हैं उनको ऊपर उठाओ। यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है रेज योर हैंड, ताकि वो व्यक्ति अटैक ना कर सके, तो वो उसके हाथ ऊपर उठाता है। सो such type of situation is there। ऐसी स्थिति यहाँ तक आपने देखी। नेक्स्ट, जेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक। जेरार्ड कहता है ये बहुत ही मेलोड्रामेटिक है। नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स। कहता है जो आप ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं ये एक ड्रामा ही दिखाई देता है, ये ओरिजिनल नहीं दिखाई देता। इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम। इंट्रूडर कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ शांत रहने की। एंड he doesn't complete his wording. Gerard, nonchalant is your word, I think. Intruder, thanks a lot. You will soon stop being smart. I shall make you crawl. I want to know a few things. See. जेरार्ड कहता है nonchalant is your word, I think. कहता मैं समझता हूँ कि आप nonchalant का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो। यानी जेरार्ड कहता है कि आप शायद आपकी वर्डिंग आप ये कहना चाहते थे कि आपका किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट। इंट्रूडर कहता है कि आपका धन्यवाद, ये चीज़ दोहराने के लिए, ये चीज़ बताने के लिए मेरे को। कहता यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। आप बहुत जल्द ही स्मार्ट बनने की कोशिश बंद कर देंगे। आई शैल मेक यू क्रॉल।
मैं तुम्हारे को क्रॉलिंग के लिए मजबूर कर दूंगा। क्रॉलिंग का मतलब रेंग कर चलना, जैसे ये स्नेक चलता है, सांप चलता है। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स। अब इंट्रूडर गैराड को कहता है, घुसपैठिया, कि मैं आपके बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। सी मीन्स अंडरस्टैंड। कहता आप समझे, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सो टिल दिस प्लेस यू विल रीड दिस चैप्टर and try to find out the word meaning. Okay.